एल्विश यादव मामले में दोस्तों कल एक बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो ऑडियंस के सामने रखे, एल्विश के फैंस, उनके सपोर्टर्स के सामने रखे और वो कॉन्फिडेंट भी नजर आए। आज सुनवाई होने वाली है, एक बार उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिस हिसाब से जो है एल्विश के वकील कॉन्फिडेंट हैं कि शायद ये फैसला उनके पक्ष में आएगा। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो कुछ फैक्ट्स उन्होंने गिनवाए हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस जो है वो एल्विश से रिकवर नहीं किया गया है। दूसरा है कि जिस तरीके की कहानी पुलिस ने बनाई है वो कहानी सच नहीं है, उसमें कोई भी जो है फिलहाल ऐसी चीज नहीं है जो प्रूव हो सके, वो सिर्फ एक कहानी है। उसके बाद जो है इनका कहना है कि जो सैंपल जो है रिकवर किए गए हैं, कह रहे हैं जो वेनम मिला है वो एल्विश यादव से नहीं राहुल यादव से मिला है और उस पर भी एनडीपीएस लगी थी, लेकिन कोर्ट से उसको बेल मिल चुकी है। तो यहाँ पर यही चीज एल्विश के केस को और स्ट्रॉन्ग करती है। ये पॉइंट एल्विश के मामले में और जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है दोस्तों कि एल्विश के पास से तो कुछ बरामद भी नहीं हुआ है, ना उन्हें किसी पार्टी में देखा गया है। तो यहाँ पे उसके बाद जो ये एनजीओ है और एनजीओ ने ये जो एफआईआर कराई है, जिस हिसाब से ये एफआईआर कराई गई है दोस्तों, इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर को नोटिफाई पहले किया जाता है। आप सभी को इसका प्रोसीजर समझा देती हूँ कि जब इस तरीके का कोई केस होता है जो एनिमल से रिलेटेड है, तो पहले आप किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को उस बात के बारे में बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे, फिर वो वहां पर अगर उनको कुछ इस तरीके की चीजें मिलती है, मान लो अगर एल्विश के पास वो सांप मिलते या जहर मिलता है या कुछ इस तरीके का मिलता है, या वो एल्विश को इस तरीके की चीजें कुछ करते हुए पकड़ते, तो फिर ये केस उनके मुताबिक आगे चलता। लेकिन ये जो फिलहाल केस बनाया गया है, इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है, उनको तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इनका कहना है दोस्तों कि ये भी जो पूरा बनाया गया है, जो एफआईआर हुई है, ये एक किस्म से नलिफाइड हो जाती है और इसके मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है। जिस हिसाब से ये प्रोसेस होना था उस हिसाब से ये प्रोसेस नहीं हुआ है। उसके बाद जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी किसी तरीके से, मतलब एल्विश की कोई किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है, ना एल्विश को इसी तरीके के कोई मेल आए हैं कि उनकी कोई किसी के साथ कोई बातचीत कम्युनिकेशन रही हो। जिस तरीके से केस बनाया जा रहा है कि वो जुड़े हुए थे, वो जो है वेनम सप्लाई करते थे या उनके साथ इतने लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जिन पे इल्जाम लगाए गए थे, पहले जिन सपेरों को पकड़ा गया था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो एल्विश को जानते ही नहीं है। तो इसीलिए एल्विश के इस वक्त जो वकील हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है चीजों को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो उन्होंने क्लियर किए हैं अपनी तरफ से एल्विश के केस में। आप सभी को क्या है कहना, कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।